अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। आज की मार्केट हाईली वॉलेटाइल हम कह सकते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस रही। स्टार्टिंग ऑफ द डे काफ़ी हद तक सेलिंग प्रेशर विटनेस किया गया, फाइनली क्लोजर काफ़ी हद तक फ्लैट नोट विटनेस किया गया, यानी कि रेंज बाउंड बिल्कुल हम कह सकते हैं 5 पॉइंट्स प्लस हो रही थी मार्केट। फिर उसके बाद क्लोजर के बाद सेटल होने के बाद मार्केट ने 5 पॉइंट्स माइनस दिखाई दे रहे हैं। इट मीन से काफ़ी हद तक एक फ्लैट नोट विटनेस किया जा रहा है, रेंज बाउंड सिचुएशन दिखाई दे रही है। 47,000 के लेवल्स पे मार्केट एक पॉज हो गई है, स्टक हो गई है, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई सिचुएशन बन सकती है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव ट्रिगर लाए तो मार्केट इससे आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी क्योंकि लॉकडाउन की एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ कोविड केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें कंपाइल होकर मार्केट को काफ़ी हद तक हम कहेंगे रेंज बाउंड परफॉर्मेंस पे विटनेस करते हुए डेली बेसिस पे हम यही वजह है कि देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,318.03 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 47,353.91। लोअर वॉज 46,955.10। ये हमने फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं जब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर विटनेस किया गया था। एंड फाइनली क्लोजर 47,312.33 यानी कि 5.70 के डिक्लाइन के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 376.25 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 10.65 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 12.25 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। WTL अगेन इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.15 के डिक्लाइन के साथ। 3.42 पे क्लोजर, 50.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बाइको पेट्रोलियम सेकंड स्कॉर पे 0.09 का इजाफा देखा गया। 9.99 पे क्लोजर रहा। 47.09 पे मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड नेक्स्टली यूनिटी फूड्स, तीनों हम देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर से स्क्रिप्ट्स बिलोंग कर रहे हैं। 0.28 का डिक्लाइन देखा गया। 40.3 पे क्लोजर रहा। 16.13 का कारोबार रहा। ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस या हम कहेंगे जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, आज भी वही सिचुएशन दिखाई दे रही है। पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन है। जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी हद तक इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो थर्ड ईयर स्क्रिप्ट्स में आएँ और पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उसकी परफॉर्मेंस। क्या वजह है जो लैक लस्टर बिहेवियर दिखाई दे रहा है वॉल्यूम्स का और इन्वेस्टर्स का। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। सलमान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट की एक हम कहेंगे फ्लैट नोट पे दिखाई दे रही है। एक ट्रिगर्स आते हैं लेकिन कुछ न्यूज़ वर्कआउट नहीं करती। जब बैड न्यूज़ आती हैं तो वो ज़्यादा मार्केट ओवर रिएक्ट करती है, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शॉर्ट पीरियड में जो फैक्टर्स हैं वो तो वाज़े हैं। टेक्निकल रीज़न, जिस टेक्निकल साइड पर हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रोल ओवर वीक, एक हैवी रोल ओवर वीक है जो एडजस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ जो है कोरोना वायरस की जो ख़बरें पिछले एक हफ़्ते से काफ़ी सर पेश हुई हैं और काफ़ी सीरियस, यानी कि जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट की कोशिश है कि हो सकता है आगे जाके लॉकडाउन करें, जो न्यूज़ कल तक आती रही हैं, ये बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि इससे कबल पिछले साल मार्केट कोई 8-9 हज़ार पॉइंट घटी थी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर है। फिर कुछ आप समझ लें कि इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है जस्ट आफ्टर दी, जैसे ही हमारा ये फिस्कल ईयर शुरू हुआ है और बजट के फ़ौरन बाद से ही मार्केट की एक लैक लस्टर परफॉर्मेंस है और मार्केट जो है वो एक कहना चाहिए डीप कोमा या कोमा की सिचुएशन में जो है वो गुज़िश्ता एक महीने से ज़्यादा अरसे से चल रही है। चूँकि करंट अकाउंट डेफिसिट वो ठीक ठाक बढ़ गया है, इसके साथ साथ इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है और करेंसी काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट पाकिस्तानी कर चुकी है। 162-161 तक जो है वो डॉलर की कीमत आ चुकी है। ये 150 के अराउंड चल रही थी। तो ये एक कंसर्न था हमारे इकोनॉमिक फ्रंट पे, जिसके बाद से मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी का फैक्टर गालिब रहा है और मार्केट रेंज बाउंड और लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करती हुई आ रही है। राइट, इस पर मजीद बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सलमान नकवी साहब ने पॉइंट आउट की हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सलमान साहब से बात कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, तो पूछते हैं वन बाय वन करके। सर सबसे पहले रुपी से स्टार्ट करते हैं। रुपी की डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस दिखाई दे रही है, 161, 162, कहाँ पे 151 से ये चला है रुपी, और डेप्रिसिएशन अगेन पूरे 10 रुपए की तकरीबन, ऐसा क्यों सर? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी छुट्टियां आई बीच में ईद की, और दूसरी तो दूसरे ममालिक में जो है कुछ ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स हुई, ब्लॉकिंग हुई, उसकी वजह से भी है। फिर जैसे मैंने बताया इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया, डॉलर की डिमांड है। इंपोर्ट बिल कुछ 6 अरब डॉलर के से ज़्यादा का तकरीबन जो है वो एक महीने में हुआ, तो अच्छी खासी इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो ज़ाहिर है डॉलर की ज़्यादा डिमांड है, इनफ्लोज इतने नहीं हैं, तो इसलिए ये हुआ है। मेरा ख्याल है शॉर्ट पीरियड की है, और ये इसको यहाँ कंट्रोल हो जाना चाहिए। और शॉर्ट पीरियड की फ्लक्चुएशन से वैसे डायरेक्ट इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये कि 160 के अराउंड जो है, आई थिंक कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली और आपने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, डेली बेसिस पे बढ़ता हुआ या फिर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको कंट्रोल करना या फिर इसको रोकना अभी कितना ज़रूरी है? देखिए, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, सारा प्रॉब्लम वहाँ से आता है। ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ गई, 2 या 3 साल के हाई प्राइस पे इस वक्त ऑयल चल रहा है। सबसे हमारे इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑयल का है, तो ऑयल की ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट बिल मुसलसल बढ़ रहा है। इसके अलावा फूड के आइटम में फिर डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी पाकिस्तान में हो रही हैं, तो इंपोर्ट बिल हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ा है। ये अच्छी बात है कि क्योंकि कोविड के बाद कुछ बेहतरी आना शुरू इंटरनेशनल मार्केट में भी, पाकिस्तान में भी, और इंटरनेशनल मार्केट में जब डिमांड हुई
इंपोर्ट की, तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए ज़ाहिर है हम तो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट बढ़ गई, इंपोर्ट बिल बढ़ गया, वो सारा कंसर्न बना है करंट अकाउंट डेफिसिट का भी और करेंसी अप्रिसिएशन का। राइट, रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस की गई है जिसे अनचेंज रखा गया है। कितना इंपॉर्टेंट था सर ये डिसीजन, और इस पूरे साल के लिए जो एक लाहे अमल बनाया गया है, कितना फ्रेंडली होगा ये बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए? बहुत अच्छा स्टांस इस वक्त रहा है थ्रू आउट दिस टेन्योर मिस्टर जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और जो बातें वो करते आ रहे हैं, आज तक मैंने नहीं सुनी किसी भी स्टेट बैंक के गवर्नर ने इतना एक्सप्लेन करा हो, इतना समझाया हो, इतनी वो विलिंग रखते हो कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो। उन्होंने हर चीज़ को बताया और बड़ा ब्राइट उन्होंने जो है आउटलुक जो है अपनी बातों में बताया है, और हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करा है, रीजंस भी बताएं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है, उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट सरकार में स्टांस किया से हमारी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट नहीं आया, बट इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और इसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ कि अगले लग ऐसा रहा इंशाल्लाह इस साल कोई इम्कान नहीं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सके। ऑन दी अदर हैंड सर, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बढ़ाई जा रही, इन्फ्लेशन के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पास। हम देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके प्राइस भी अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो कितना अटैक करेगा मॉनेटरी पॉलिसी को नेक्स्टली जो आ रही है? अकॉर्डिंग टू दी गवर्नर स्टेट बैंक, और हम देख भी रहे हैं कि तकरीबन एयर ऑन एयर बेसिस पर 1% का फ़र्क पड़ा, कम हुआ है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और देर आर फ्यू रीजंस जस्ट लाइक फूड जिसमें सबसे सर फहरिस्त है, और फूड की इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, हालांकि उसको इन्फ्लेशन में शामिल नहीं करें। 34% जो है हमारी इन्फ्लेशन की बास्केट में फूड का हिस्सा है, तो क्योंकि फूड वेरिएबल काफ़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, उसको इस बास्केट का हिस्सा होना नहीं चाहिए। अदरवाइज जो कोर इन्फ्लेशन है इट इज़ अंडर कंट्रोल, और फूड का जिस तरीके से हुकूमत कोशिश कर रही है, हो सकता है कि अब कुछ कीमतें कम हो शुगर की, वीट की और दूसरी चीज़ों की, तो यकीनन ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा आगे जाके। राइट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से कोई न्यूज़ आपको नज़र आती है जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? क्योंकि डिस्पाइट ऑफ दिस अभी हमें नेगेटिव न्यूज़ नज़र आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक कोविड का जो वेरिएंट वायरस है वो इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। सो मेनी पॉजिटिव न्यूज़, इतना अच्छा बजट आया, एक्सपोर्ट फिगर्स सारी चीज़ें अच्छी हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स सारी शानदार हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेटस को मेंटेन किया है, हुकूमत जो है इलेक्शंस पे इलेक्शन जीत रही है, कल भी इलेक्शन जीता है। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव न्यूज़, बिकॉज ऑफ दिस आज मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है। टेक्निकल रीज़न था, जाहिर है फ्यूचर का एडजस्टमेंट था, तो वो भी एक इम्पैक्ट करता है, बट हाउएवर कंसर्न्स हैं। आईएमएफ का बड़ा है कि आया आईएमएफ का सितंबर में फाइनल रिव्यू है, और उसमें वो ओके कर देगा, इम्कान है कर देगा कुछ। ये जो कोरोना वायरस है, मैं समझता हूँ इसकी वजह से अगर कन्विंस हमारी फाइनेंशियल, आईएमएफ ने अपनी जीडीपी की डेट भी जो एक इम्प्रूव की 3.9 स्केल भी एग्जैक्टली इम्प्रूव किया है, तो वो भी गवर्नमेंट का 4 to 5% है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट करा है। जब आईएमएफ एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। आईएमएफ को जो भी उसके टैक्स टारगेट थे, जो उसने रेवेन्यू टारगेट और जो टैक्स एग्जाम्पशन ख़त्म करना, जो उसने सख्तियाँ की थी, वो गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर करके एक टाइम पीरियड लेके अपनी चीज़ इम्प्लीमेंट की, और गवर्नमेंट को ये साबित करना है कि हम इस सरकमस्टांसेस में रहते हुए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यही आईएमएफ देख रहा है। आईएमएफ अगर सेटिस्फाई हो जाएगा सितंबर में, तो वो ओके कर देगा, और ये हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, और कि इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद मार्केट का वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सबसे बड़ा फैक्टर उसमें आईएमएफ है। फिर एफएटीएफ भी हो गया, बहुत सारे देयर आर सो मेनी रीजन। सर मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट के अंदर जो डीएफसीज का अभी करीब ही जो है वो एक इंक्लूजन हुआ है, जिसमें डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो 60 और 90 डेज़ के भी हो सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट था, पहले भी इंटरनेशनली भी ये हो रहा था, दूसरी मार्केट्स में भी फॉलो हो रहा था, पाकिस्तान में थोड़ा लेट आया? दो तीन चीज़ें हैं। तो प्रोडक्ट का इजाफा करा गया, लेवरेज प्रोडक्ट्स में इजाफा करा गया ताकि एक्टिविटी बढ़े, नंबर 1। नंबर 2 सबसे मेजर रीज़न जो है रोल ओवर वीक, जिसकी वजह से आज भी प्रॉब्लम है और हमेशा प्रॉब्लम आती है। जब रोल ओवर वीक एक महीना ख़त्म होता है
मैं नाज़रीन की उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जब महीना एंड हो रहा होता है तो फ्यूचर जो लेवरेज होता है उसको एंड करना होता है, तो उन्होंने या तो सेल आउट करते हैं या शिफ्ट करते हैं। मार्केट के सरकमस्टांसिस बहुत अच्छे हों तो वो उसको आगे की उसमें बाय करते हैं, तो मार्केट मेंटेन रहती है। लेकिन जब बिल्कुल। अनसर्टेनिटी जैसे कि आजकल है तो दे प्रेफर कि भाई उसको हम यहीं ख़त्म कर दें, डेट्स वाई मार्केट इज़ डिक्लाइनिंग। तो उसको मिटिगेट करने के लिए 3 मंथ्स का ये फ्यूचर करा गया कि आइंदा रोल ओवर का जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग पहले ही ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने में शिफ्ट हो चुके होंगे, तो उन्हें आखिरी वीक की परवाह नहीं होगी। इतनी ज़्यादा मार्केट डिप्रेस नहीं होगी, नहीं प्रेशराइज नहीं होगी। डेफिनेटली, बट इसको सेटल होते होते इट विल टेक टाइम, इट विल टेक, क्योंकि एक नई प्रोडक्ट है, इसको Okay. होते होते एडजस्ट होते होते आई थिंक 2-4 महीने इसको लगेंगे। ओके, फर्स्ट 3 मंथ्स हमें इसका पता चलेगा, अदरवाइज फिर जब ये एक रूटीन में आ जाएगा इसमें तो अभी फिर पता नहीं वॉल्यूम्स चलेगा। बिल्कुल नहीं है, ये सब सर आफ्टर अभी 2 दिन में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता ना। हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही थी, ऐसे ही होना है। और मैं समझता हूँ 2-4 महीने में इसकी फिर इंशाल्लाह ताला हम एक्टिविटीज़ हमारा जिस मकसद के लिए लॉन्च की गई है वो हमें नज़र आएगा 2 से 3 महीने के बाद। राइट, मार्केट की बात करूंगी सर। अगेन ओवरऑल जो एक लेवल है 47,000 का वही नज़र आ रहा है। अब क्या एक्सपेक्टेशन है? लॉकडाउन भी आ रहा है, आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ किस तरफ जो है वो ड्राइव करते हुए दिखाई देगी? देखें 7 के अंदर मार्केट की पी है विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, डिविडेंड यील्ड 6.5% है विच इज़ वेरी Okay. अट्रैक्टिव। अनाउंसमेंट सीजन शुरू हो रहा है, आई वी होप कि जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी, अच्छी अर्निंग्स आएंगी। और इसके साथ साथ जो है RSI जो शो करता है ओवरबॉट पोजीशन वो 50 के अंदर है, तो इसका मतलब अब ओवरबॉट मार्केट नहीं है। तो Okay. सारी चीज़ें हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई टर्निंग पॉइंट, कोई ऐसा मार्केट चाहती है कि उसको मिले और यहाँ से वो बाउंस बैक कर जाए, सिर्फ ये ज़रूरत है। ब्रेकिंग न्यूज़, कोई टर्निंग पॉइंट जी। किस टाइप का सर? कोई कोई IMF इकोनॉमिक के फ्रंट हिसाब पे से हो, कोई? यस व्हाट IMF में भी हो सकता है, कोरोना वायरस में कमी ये हो सकती है। एग्जैक्टली लास्ट टाइम जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा एक न्यूज़ थी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की सूरत में थी, पॉलिसी रेट कम किया गया था, और दूसरा ये था कि जो एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया था वो मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी लाया था। अब क्या समझ रहे हैं आप, जो पैकेजेस हैं उनको फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा? ऐसे ही है, क्योंकि IMF अभी पीछे, IMF की जैसे प्रॉब्लम थी, IMF ने आपको 3 महीने का टाइम दिया है, सितंबर में उससे होगा। ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करेगा, यही एक टर्निंग पॉइंट है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है FATF का मामला भी हल होगा, उम्मीद सर है। एनर्जी टैरिफ के ऊपर भी बात हो रही है ना, तो वो भी हमें बढ़ाना है, अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद, क्योंकि IMF को हमने नेगोशिएट जब किया तो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर उनकी भी मानी और कुछ चीज़ें अपनी भी मनवाई। तो आप समझते हैं कि एनर्जी टैरिफ पे कुछ आगे आने वाले दिनों में इंक्रीज़ वगैरह समझते हैं? यही वो चंद पॉइंट्स हैं जो जिसको जिसकी वजह से डिले? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से माना या चैलेंज किया या ये कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो टारगेट्स हैं रेवेन्यू के, इसके बगैर पूरे हो जाएंगे, इन चीज़ों के बगैर। IMF का बुनियादी मकसद है सर्कुलर डेट खत्म हो, टारगेट्स पूरे हो, तो वो ये हुकूमत ने साबित करना है और साबित कर रही है। सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए यूरो बॉन्ड्स के बड़े अच्छे इशूज़ आए, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है रेवेन्यू टारगेट जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा रहा है, IT पे ख़ास तवज्जो, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि आइंदा फ्यूचर में मैं समझता हूँ IT जो है वो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम बनता जाएगा। रेमिटेंसेस आपके सामने हैं, बड़ी फैसिलिटेड जितनी हुई हैं और थ्रू बैंकिंग चैनल आ रही हैं। तो ये सारे इक़दाम हैं जो यकीनन ये IMF के सामने रखेंगे। देखें जी, हम बग़ैर उन चीज़ों के भी कर सकते हैं, और उम्मीद यही है कोरोना वायरस एक ऐसा फैक्टर होगा जिसके आगे IMF को भी बेबस होना पड़ेगा। राइट। अगर मार्केट की बात करते हैं तो अभी कौन से सेक्टर्स हैं ज़्यादा जो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अभी जो कि लॉकडाउन भी आने वाला है तो इसके अंदर कुछ मार्केट की परफॉर्मेंस भी फ्लैटिश हो जाती है, तो आप समझते हैं कि अभी राइट टाइम है मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली एंट्री ले ली जाए? डेफिनेटली दिस इज़ अ राइट टाइम, आई विल प्रेफर टू एंटर इन द मार्केट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर बहुत पॉजिटिव है। IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी जिसमें चंद स्क्रिप्ट्स हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कर रहे हैं, और IT का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बहुत शानदार है। Right. फूड सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है और फूड में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आटो के बड़े अच्छे आए, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो आटो में नज़र आ रही है, काफ़ी नई नई कंपनीज आ रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट है आटो सेक्टर भी। उसके बाद सीमेंट, जो सिक्लिकल आपके सेक्टर्स होते हैं, सीमेंट, स्टील जैसे अभी चूँकि बारिशों का सीज़न है या ये क्वार्टर कुछ बेहतर नहीं गया सीमेंट का पूरा,
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीमेंट की परफॉर्मेंस और स्टील की अच्छी है, लेकिन क्वार्टर वाइज अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें छुट्टियां बहुत हैं, ईद बकरीद और उसके बाद अब ये बारिशों का सीज़न है, तो इसमें स्लो डाउन हो जाती है बिजनेस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो सीमेंट और स्टील उसके बाद हम रख सकते हैं कि वो भी राइट। अट्रैक्टिव है। अच्छा, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो अर्निंग्स आ रही हैं, आप समझते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स आने का इम्कान है और आ भी रहे हैं जो रिजल्ट्स? अर्निंग्स ऑलमोस्ट जितनी भी कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें अच्छी, सिवाय सीमेंट और स्टील में थोड़ा फ़र्क पड़ सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सबकी अर्निंग अच्छी आएगी, ओके। बट क्वार्टरली बेसिस जो इम्पैक्ट कर सकती हैं वो सीमेंट की और स्टील की कर सकती हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ कम Slow हुई हैं, activity, इनके मार्जिन रिड्यूस हुए, कोल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए जिसका से सीमेंट जो है अंडर प्रेशर चल रहा है। तो मगर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, तो ये नॉर्मल हो जाएंगे, तो हो सकता है इनकी Right. अर्निंग्स कुछ इम्पैक्टेड हो। ऑयल के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटी और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट के देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,09,500 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 93,880 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,823.18,